एक पुरानी डायरी और अधूरा इंसाफ। कुछ कहानियां वो खुद को दोहराती हैं जब तक कोई उनका अंत न लिख दे। पहला दिन। विशाल राय अपनी पत्नी सुमन, माँ कमला देवी और बच्चों आरव 12 साल और निधि 8 साल के साथ इस पुराने लेकिन आलीशान फ्लैट में शिफ्ट हुए। फ्लैट बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा वहां पहले से बसा हुआ था। जैसे ही निधि ने दरवाजा खोला, हवा का एक ठंडा झोंका पूरे घर में फैल गया। लाइट्स हल्के से झपकी, फिर सामान्य हो गई। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा, पर पीछे कोई नहीं था। कमला देवी ने घर में प्रवेश करने से पहले हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। कुछ सही नहीं लग रहा, उन्होंने धीमे से कहा। विशाल ने उनकी बात हंसी में टाल दी, लेकिन जब विशाल ने बेडरूम का दरवाजा खोला और देखा कि वहां दीवार पर नाखून से खुरची हुई कुछ लकीरें थीं। शायद किसी ने वहां कुछ लिखा था, लेकिन पेंट के नीचे दब जाने से वो धुंधला पड़ चुका था। जैसे ही सुमन ने उंगली से उस जगह को छुआ तो उसका हाथ बर्फ सा ठंडा हो गया। डायरी का पहला डरावना पन्ना और पहली चेतावनी। शाम को आरव और निधि ने सामान जमाते वक्त अलमारी के पीछे एक पुरानी जली हुई डायरी ढूंढ निकाली। डायरी के कवर पर किसी के काले जले हुए हाथों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने इसे मरते समय मजबूती से पकड़ा हो। जब आरव ने पहला पन्ना खोला तो देखा कि पन्ने पर खून जैसे गहरे लाल निशान थे। कुछ अजीब कांपती हुई लकीरें थीं, जैसे लिखते वक्त किसी का हाथ कांप रहा हो। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम भी अब फंस चुके हो। ये घर तुम्हें निगल लेगा, जैसे इसने मुझे निगल लिया। आरव ने घबराकर डायरी बंद कर दी। क्या सच में ये किसी भूत की है? निधि ने फुसफुसाया। पहली रात। खटखटाहट, सिसकियां और परछाइयां। रात के 2:30 पर कमला देवी को लगा कोई उनके कमरे के बाहर चल रहा है। धीमी मगर भारी चप्पलों की आवाजें। दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई अंदर आती दिखी। कोई है? उन्होंने धीमे से पूछा, पर कोई जवाब नहीं। उधर आरव को महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से आंखें खोली और सामने एक काली परछाई, लंबी, हिलती हुई, बिना चेहरे के। वह चीखने ही वाला था कि अचानक लाइट अपने आप जल गई। क्या हुआ? सुमन दौड़ कर आई। कोई यहां था मां। आरव की आवाज कांप रही थी। सुमन के माथे पर पसीना था। हमने ये घर ले तो लिया, पर शायद ये घर हमें अपना नहीं रहा। जाइना, जो किसी की चीखें कैद करता था। अगले दिन सुमन ने हॉल में रखा एक पुराना आईना देखा। आईना बहुत पुराना था, लेकिन सतह इतनी साफ थी कि सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। पर जब उन्होंने उसमें अपना अक्स देखा तो उनके पीछे कोई और भी खड़ा था। एक लड़की, गीले बालों में, झुकी गर्दन के साथ। कौन? उन्होंने तुरंत मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। डायरी का सबसे खौफनाक पन्ना। रात में निधि और आरव ने डायरी का एक और पन्ना पढ़ा। जब कोई दर्द में मरता है तो उसकी आत्मा अधूरी रह जाती है। मुझे डर है कि मैं भी अधूरी ही रह जाऊंगी। तभी हवा अचानक तेज हो गई। डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। कौन थी स्नेहा और असली सच क्या था? विशाल ने सोसाइटी के पुराने चौकीदार से पूछा, भाई साहब, यहाँ पहले कौन रहता था? चौकीदार ने डर से इधर उधर देखा और धीमे से बोला, यहाँ एक लड़की थी, स्नेहा, पर एक रात उसकी मौत हो गई। कैसे? विशाल ने सवाल किया। लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या की, पर सच क्या है कोई नहीं जानता। अब विशाल का माथा ठनक गया। क्या मतलब? पुलिस आई थी ना? आई थी साहब, पर मामला दबा दिया गया। कहा गया कि लड़की पागल थी, पर वह किसी से बहुत डरती थी। किससे? विशाल ने पूछा। चौकीदार ने धीरे से जवाब दिया, यही तो कोई नहीं जानता। आत्मा की मुक्ति या एक नया शाप? विशाल ने घर में हवन करवाया। स्नेहा की आत्मा धीरे धीरे शांत हो रही थी। जाते जाते आईने पर एक आखिरी निशान उभरा। मैं चली जाऊंगी, पर कोई और आएगा।
क्योंकि इस घर में सिर्फ मैंने नहीं और भी किसी ने दम तोड़ा था। अब सवाल यह था, अगली बार कौन लौटेगा? अंत या एक नई शुरुआत? अगर कोई आत्मा इंसाफ मांग रही हो तो उसे अनदेखा मत करो। क्या आप अगली कहानी के लिए तैयार हैं?